गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है हमारी वेदर फोरकास्टिंग को लेके है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग और जो वेदर इवेंट्स होते हैं, ठीक है, मौसम की जो गतिविधियां होती हैं उसमें उनकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो कम ज्यादा जैसे होती है और उसका मानव जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है उसको उसके प्रभाव को कम करने के लिए पहली चीज, दूसरा कि उनसे जान माल को हानि ना हो। ठीक है, इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग द्वारा, जिसको हम लोग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, आईएमडी, ओके, इसके द्वारा क्या किया जाता है, अलर्ट जारी किया जाता है। इन अलर्ट को विभिन्न कलर्स के रूप में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं कलर्स की बात करेंगे, किसका क्या मतलब होता है, ठीक है, आईएमडी का काम क्या है, और ये इसके अलावा हम बात करेंगे थोड़ा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, तो इन फीचर्स को देखेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो हमारा आईएमडी है, ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये तो ये 15 जैन 1875, ओके, 1875 की ये संस्था है, इसको स्थापित किया गया था। काम क्या था, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इसकी, वेदर फोरकास्ट करना। वेदर उस समय तो हालांकि 1875 में साइंस टेक इतना डेवलप नहीं था, ठीक है, सैटेलाइट और इस टाइप की चीजें, लेकिन इस संस्थाओं का काम नॉर्मल स्तर पे होता था। आज जो है, आज हम रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट, नेविगेशन, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो एक तरीके से इनके जो आंकड़े होते हैं, मौसम के आंकड़े, काफी हद तक हमको सही प्राप्त होते हैं। ठीक है, ओके, तो आईएमडी का जो वर्तमान में रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेदर की फोरकास्टिंग करना। ठीक है, इसके अलावा जो ये क्या कहते हैं इसको हम लोग, जैसे साइक्लोन हो गया, ठीक है, उनकी गतिविधियों पे नजर रखना, कब वो कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, किधर उसकी दिशा है, किस राज्य से वो टकराएगा, ठीक है, और उनकी इंटेंसिटी को मेजर करना। ठीक है, तो आईएमडी बेसिकली इस फील्ड में अपना वर्क करता है। इसके साथ साथ इसका जो काम है एक महत्वपूर्ण, वो है सिस्मोलॉजी में। ठीक है, भूकंप विज्ञान जिसको हम लोग कह सकते हैं, भूकंपों का अध्ययन, कहां पर कितनी इंटेंसिटी, तीव्रता का आ सकता है, कौन से प्रोन्ड एरिया है, ठीक है, ओके, ऐसी हलचलों के बारे में ये वो भी स्टडी करता है। ठीक है, और उन रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। क्लियर? तो ये तो बेसिक फंक्शनैलिटी है इसकी। हम देखें अगर आईएमडी जो है, आईएमडी एक बॉडी है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसके अंडर में ये आती है। ठीक है ना, इंडियन मेट डिपार्टमेंट जो है वो इसके अंदर एक बॉडी है, ठीक है, जो कि ये हमारे वेदर फोरकास्टिंग और इन सब गतिविधियों पे नजर रखता है और उनको करता है। ठीक है, आईएमडी के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि आईएमडी जो है, ओके, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कहें हम उसको, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, विश्व मौसम विभाग जो संगठन है, ओके, उसका उसकी 6 क्या है, रीजनल, स्पेशलाइज्ड, मेजरमेंट सेंटर। ये रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स जो हैं, ठीक है, आरएसएमसी, ये वर्ल्ड में डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 6 इसके अंदर संस्थाओं को शामिल किया गया। इन 6 बॉडी में से, इसकी 6 बॉडी में से एक बॉडी जो है वो कौन है, भारत की आईएमडी है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम देख लें, डब्ल्यूएमओ जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विभाग संगठन जो है, इसका जो गठन हुआ था ये 1947 में इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन हुआ था, एक सम्मेलन, उसके तहत 1947 के सम्मेलन के तहत
इसको निर्णय लिया गया इसके गठन का, और 1950 में जाके इसका क्या किया गया भाई, गठन किया गया। क्लियर है। ये वर्ल्ड में इसकी जो रीजनल सेंटर्स की बात करें, जो इसमें क्या काम करती हैं अपने रीजन में, ठीक है। जैसे हम बात करें आईएमडी, तो आईएमडी का काम क्या है, अपने रीजन में, अपने रीजन बोले तो यानी इंडियन ओशन जो है उसमें बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ओके। तो इस एरिया में क्या कर रहा है, ये मेजरमेंट का काम कर रहा है। यहां पे होने वाली टेम्परेचर वेरिएशन ओशन सी सरफेस पे, और आपका जो लो प्रेशर हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से साइक्लोन वगैरह की गतिविधियां, ठीक है, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, ओके। और बाकी कुछ जो आपके वेदर इवेंट्स होते हैं, जैसे हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधियां जो चलती हैं, ठीक है, जो इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, ये सारी क्या करता है, यही मेजर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये हीट वेव, कोल्ड वेव, ठीक है, जैसे गर्मियों में हीट वेव चलती है, लू वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, इसको भी ये इंटेंसिटी मेजर करता है, इनके लिए भी ये अलर्ट जारी करता है। साथ ही साथ अगर कोल्ड वेव की बात करें विंटर्स टाइम में, तो उनके लिए भी अलर्ट जारी करता है, ठीक है ना। तो ये सब गतिविधियों को क्या करता है, ये गौर करता है। तो ये 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड सेंटर हैं विश्व में, जिसमें से एक हमारा भारतीय मौसम विभाग भी है, ठीक है ना, ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, ओके। इसके अदर 5 जो रीजनल सेंटर हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उन 5 में से देखिए, ये है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक, एक है इसमें नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये हाँ नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें इस वाले एरिया में, ये रीजनल एरिया है इसका पैसिफिक ओशन का, यहां पे टोक्यो, ठीक है, इसका एक सेंटर हो गया, उन 6 सेंटर में से एक सेंटर ये हो गया। दूसरा हो गया भाई आपका नॉर्थ सेंट्रल, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक, इसका अगर हम बात करें, इसका जो सेंटर हेडक्वार्टर है वो है आपका हवाई आइलैंड में, ओके। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन। इस नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन की बात करो, इस रीजन में इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, एक तो आपका पैसिफिक ओशन हो गया, प्लस कैरिबियन ओशन, प्लस नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ओके। ये तीनों रीजन किसमें है, आपके नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन में है, ठीक है, ओके। तो यहां पे इसका जो सेंटर है आपका कहां बनाया गया है, ये अमेरिका के पास, ठीक है। दूसरा है आपका साउथ, जिसमें कि हमारा ये आ जाएगा आपका कौन सा रीजन, साउथ पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो इसका सेंटर जो है आपका फिजी में है, ओके। इस तरीके से 4 ये हो गए, एक आपका हो गया इधर अटलांटिक, और हाँ, और दूसरा हो गया आपका भाई इंडिया वाला। तो इंडिया वाली जो लोकेशन है आईएमडी की, आईएमडी काम क्या करता है, ये इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, ठीक है, इसके साथ साथ ये मलक्का स्टेट वगैरह इधर, ठीक है, ये पूरा इंडियन ओशन, नॉर्थ इंडियन ओशंस की बात करें, इसका मेजरमेंट ये करता है। साथ ही साथ इसका जो इंडियन ओशन का साउथ वेस्ट पार्ट है, उसका जो मेजरमेंट करता है वो है ये साउथ वेस्ट, इसको कह सकते हैं हम लोग साउथ वेस्ट इंडियन ओशन, ठीक है ना। ये वाला जो रीजन है, इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रियूनियन आइलैंड, जो कि फ्रेंच टेरिटरी है उसका। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 रीजनल सेंटर हैं WMO के, जो कि क्या काम करते हैं, अपने अपने रीजन में, अपने अपने सराउंडिंग जो ओशन है वहां पे क्या काम कर रहे हैं वो लोग, इसको वेदर इवेंट्स हैं उनको मेजर कर रहे हैं, और उनके बेसिस पे फर्दर फोरकास्ट करते हैं। क्लियर है, बेसिक सी बातें, ओके। नाउ फिर बात कर रहे हैं हम लोग आईएमडी की। तो आईएमडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, हमने देखा उसको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये आता है, एस्टेब्लिश हुआ 1875 में, ओके। देन आगे चलते हैं भाई हम लोग कि ये काम क्या क्या कर रहा है, यानी हम कलर कोड की बात करें, ठीक है, ओके। तो कलर कोड में चलते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आईएमडी वेदर अलर्ट जारी करता है, वेदर अलर्ट वो इसीलिए जारी करता है क्योंकि कुछ एरिया ऐसे होते हैं, जैसे तटीय क्षेत्र हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हो गए, घाटी क्षेत्र हो गए, ऐसे नदी घाटी एरिया हो गए जहां पे फ्लडिंग वगैरह होने की संभावना होती है, ठीक है। इन सभी प्रोन्ड एरिया में जो इन वेदर इवेंट से अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उन इवेंट से उन लोगों की रक्षा के लिए, उनको बचाव के लिए, उनको उस समस्या से निपटने के लिए, उनसे तैयारी करने के लिए, ठीक है, ताकि उससे वो बच सके, ओके। ये पहले क्या किया जाता है, आईएमडी द्वारा वेदर फोरकास्ट जारी किया जाता है, जिसमें वो 4 कोड इशू करता है, विच इज ऑरेंज, कलर चेंज कर दें इसका, ऑरेंज,
नेक्स्ट येलो, ग्रीन एंड रेड। ओके, तो ये जो है सबकी अपनी तीव्रता है, सबकी अपनी इंटेंसिटी है। ओके, और सब अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उतने ही खतरनाक भी है। तो इसमें हम देखेंगे किसकी क्या इंटेंसिटी है, कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस है, ओके ना, और किसमें कौन से एक्शन लिए जाने की संभावना रहती है। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं इस कोड को आपको याद करने का तरीका बता दूं, इसको रटना नहीं है, सिंपल सा एक आपने सुना होगा कलर, जो हमारा इंद्रधनुष होता है या हमारा स्पेक्ट्रम है, विजुअल स्पेक्ट्रम, उसमें अगर हम कलर्स की बात करें क्या होता है भाई, विबग्योर, ये आप सब जानते होंगे। दो 7 कलर्स हैं। क्लियर? ओके, अब हम देखें इसमें, इनको हटा देते हैं हम, कौन कौन से बचे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बस यही इसका कलर कोड सिस्टम भी है हमारे आईएमडी का। ठीक है, ग्रीन जो होता है, इसको ऐसे ही ऑर्डर से याद रखना है। ग्रीन जो होता है भाई आपका क्या है, ये आईएमडी द्वारा जो ग्रीन कोड अलर्ट जारी किया जाता है, बेसिकली ये एक तरीके का अलर्ट नहीं कहेंगे इसको हम लोग, बिकॉज ये क्या है, ये ऐसी एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें लेकिन संभावना रहती है कि हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों में इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है, हैवी रेनफॉल हो सकता है, ओके ना, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या करता है, ये ग्रीन इशू जारी करता है, ग्रीन अलर्ट जारी करता है। ठीक है, जिसमें नॉर्मली कोई सीरियस एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। और ये किसको फोकस करता है, इसको मतलब इसका मीनिंग ही होता है ग्रीन एक्शन का, ग्रीन अलर्ट का, कि ऑल इज वेल, ओके, सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ऑल इज वेल। क्लियर? तो ये था पहला कलर कोड, ग्रीन कोड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग येलो की। येलो जो है, इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी बढ़ेगी, इसमें पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ओके, यहां पे जो है हम जो वेदर इवेंट्स हैं, जैसे मैं बात करूं, अगर ओलावृष्टि हुई, हेलस्टॉर्म हुआ, ठीक है, रेनफॉल हुआ, प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है किसी एरिया में, फ्लडिंग की सिचुएशन होने वाली है, ठीक है, या साइक्लोन वगैरह किसी एरिया से टकराने वाला है, हैवी काफी स्पीड में विंड्स चल रही हैं, जिसकी वजह से डस्ट स्टॉर्म इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो उनकी पॉसिबिलिटी जो है वो बनी होती है। ठीक है, हम चलते हैं सीधे, पहले तो मैंने आपको बता दिया ये कोड कैसे याद करना है। सबसे पहले कौन होता है, ग्रीन, दिस वन, ओके, उसके बाद कौन आता है, येलो, इससे ज्यादा इंटेंसिटी में, उसके बाद आता है ऑरेंज, ओके, और सबसे खतरनाक होता है आपका रेड। ठीक है, तो ऐसे इसको ऑर्डर से याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या बातें हैं शामिल। चले, देखिए, देयर आर 4 कलर कोड, ठीक है ना, जो आईएमडी इशू करता है। नंबर फर्स्ट क्या है भाई आपका, ग्रीन, और इसमें बता रहा है नो एडवाइजरी इज इशूड, इसमें कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइन ऐसी जारी नहीं की जाती, बिकॉज ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर 2-3 दिन बाद ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, देन फिर हम लोग येलो अलर्ट जारी कर सकते हैं। ठीक है, आई मींस आईएमडी जो है येलो अलर्ट जारी करेगा। क्लियर इतनी बात? ओके, तो इसमें भाई ग्रीन, इसको ये किसको डिफाइन कर रहा है, ऑल इज वेल सिचुएशन को। ठीक है, सब ठीक है, इसमें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन क्या है, अपडेट लेते रहिए, और बाकी जो आईएमडी वगैरह बता रहा है उसको फोकस, क्योंकि इसमें क्या होता है, डे पर डे क्या कर रहे हैं ये लोग, इशू करते रहते हैं इन नोटिस को, और उसमें डिफाइन करते हैं सिचुएशंस को देखते हुए। ठीक है, कि 24 आवर्स में ऐसी कोई सिचुएशन में चेंज आया या नहीं आया। ठीक, तो यहाँ पे एडवाइजरी कोई इशू नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन रहती है, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है। येलो में चलते हैं भाई हम लोग, इसमें बोल रहा है बी अवेयर। ओके, अवेयर रहिए, सिचुएशन हो सकती है ऐसी। येलो इंडिकेट्स सेवरली बैड वेदर स्पेनिंग अक्रॉस सेवरल डेज। ओके, ये पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहा है कि ये जो वेदर इवेंट्स हैं, जो मैंने अभी बात की, फ्लडिंग वगैरह हो, चाहे रेनफॉल हो, हेल स्टॉर्म हो, ओके ना, इन सब की सिचुएशन हो सकता है कुछ दिनों तक बनी रहे। ठीक है ना, और इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द वेदर कुड चेंज फॉर द वॉस एंड कॉजिंग डिसरप्शन डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, ओके, ये सजेस्ट क्या कर रहा है कि वेदर जो है, ये इवेंट हमारे थोड़े बुरे हो सकते हैं। ठीक है, इनकी कंडीशंस और थोड़ी सी जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, हमारा डिस्ट्रप्शन हो सकता है डेली डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है ना, तो जिसमें क्या होता है, डे टू डे की अगर हम बात करें, जैसे स्कूल कॉलेजेस, बच्चों का छुट्टी कर दी जाती है ऐसी सिचुएशन में कि हाँ भाई अभी ऐसी सिचुएशन बन रही है, अगर बारिश की संभावना ज्यादा लग रही है, तो फिर आगे ये वाले अलर्ट इशू किए जाते हैं, और उसमें फिर हम लोग स्कूल कॉलेजेस तक बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना, अब
तो ये वाला कंडीशन था आपका येलो अलर्ट, ठीक है। तो हमने दो अलर्ट देखे, ग्रीन और येलो। तीसरे में बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज ऑरेंज अलर्ट। ओके, इसको एम्बर अलर्ट भी बोल देते हैं कई बार। इट इज ऑरेंज अलर्ट। ओके, क्या बोल रहा है भाई इसमें? बी प्रिपेयर्ड। ओके, तैयार रहिए, ठीक। मतलब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। ओके, और बी प्रिपेयर्ड, द ऑरेंज अलर्ट इज इशूड एज अ वार्निंग एक्सट्रीमली बैड वेदर। ओके, ये वार्निंग दे रहा है कि जो वेदर है अभी वो और बैड हो सकता है और बुरा हो सकता है, ठीक है। यानी प्रेसिपिटेशन और तेजी से बढ़ सकता है, वहां पे क्या होता है, क्लाउड बस्टिंग हो सकती है, ठीक है, फ्लडिंग की सिचुएशन बन सकती है। यानी वेदर कंडीशन जो है बहुत ज्यादा बैड हो सकता है, ठीक है। इसका ये वार्निंग दे रहा है। विद द पोटेंशियल ऑफ डिसरप्शन इन कम्यूट विद रोड, रेल क्रॉसर एंड इंटरप्शन ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है ना। और ये क्या चेतावनी दे रहा है कि कंडीशन इतनी बुरी हो सकती है कि उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, पावर सप्लाई हमारी कट हो सकती है, ठीक है ना। ये सारी चीजों में इंटरप्शन हो सकता है, ठीक। तो इसकी चेतावनी दे रहा है ये ऑरेंज अलर्ट, जिसमें क्या कह रहा है कि इस स्थिति के लिए आप तैयार रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है, कि ऐसी स्थिति 24 घंटे में आ सकती है। क्लियर। नेक्स्ट चल रहे हैं भाई हम लोग रेड अलर्ट, एंड विच इज लास्ट और वेरी सीवियर कंडीशंस, जिसमें कि क्या होता है, परिस्थितियां बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती हैं और यहां पे जरूरत पड़ती है एक्शन लेने की। क्लियर है। तो व्हेन द एक्सट्रीमली बैड वेदर कंडीशंस आर करेंटली गोइंग डिसरप्ट ट्रैवल एंड पावर, हैव सिग्निफिकेंट रिस्क टू लाइफ एंड द रेड अलर्ट इज इशूड, ठीक है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो रिस्क होता है लाइफ पर बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, लोगों की जान भी जा सकती है, फ्लडिंग वगैरह हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है उसकी वजह से, हैवी प्रेसिपिटेशंस की वजह से, ठीक है। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पूरा डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। और पावर ग्रिड वगैरह जो होते हैं हमारे बर्बाद हो सकते हैं, ठीक। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये एक्सट्रीमली बैड वेदर कंडीशंस होती है और यहां पे अब जरूरत क्या पड़ जाती है, एक्शन लेने की, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर हमारे जो टास्क फोर्स होते हैं, ठीक है ना, एनडीआरएफ वगैरह, वो सब फिर एक्टिव होते हैं, वो सब फिर काम करना शुरू करते हैं। क्लियर। तो भाई आईएमडी अलर्ट जो है, ये 4 कलर कोड हमने देखे, जिसमें सबसे पहले देखा ग्रीन, देन फिर येलो, एंड फिर ऑरेंज, एंड फिर रेड। क्लियर है। ये आपके इस तरीके से कलर्स, ठीक। तो ये था आपका कलर कोड सिस्टम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिसेंटली अभी हमने बात किया, अभी न्यूज पिछले हफ्ते की न्यूज है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब एरिया में, पहाड़ी एरिया में काफी बारिश हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में कौन सा अलर्ट जारी किया गया था भाई, अगर हम बात करें इसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, ठीक है। अभी लास्ट वीक की न्यूज थी। और उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, ठीक है। जिसकी वजह से वहां पे सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, ठीक है ना, ऑफिसेस बंद कर दिए गए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बनती है, ठीक। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कौन सा अलर्ट जारी किया गया, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, एक्शन लिया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये भाई इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी तैयारियों को रखते हैं, ताकि इन वेदर इवेंट्स को, चूंकि वेदर इवेंट्स है, नेचुरल इवेंट्स है भाई, इनको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इनसे बचाव किया जा सकता है, इनके प्रभावों को कम किया जा सकता है। और वो तभी किया जा सकता है जब हम अपने डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करें, एकदम स्ट्रेंथन रखें, उसमें अपनी टास्क फोर्स को हमेशा एक्टिव रखें, प्रिपेयर्ड रखें, कि वो किसी भी कंडीशंस में तुरंत वो एक्टिव हो पाए, तुरंत वो रिलीफ जो अपना प्रोसेस है वो स्टार्ट कर पाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अलर्ट इसलिए जारी किए जाते हैं। क्लियर। ओके, चलिए भाई, तो इसमें हम लोग लास्ट में हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टर्म है जो जनरली इन्हीं वेदर इवेंट्स और इससे एसोसिएटेड हो जाता है। ओके, आपने कभी ये वर्ड सुना होगा, आई होप, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड, ओके, ठीक, क्लियर। इसी के साथ एक और वर्ड आता है लैंडफॉल। लैंडफॉल, ये क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? ओके, पहला क्वेश्चन ये। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें लैंडस्लाइड और लैंडफॉल में, इनमें बहुत डिफरेंस है। ओके, पहली चीज, लैंडस्लाइड जो है इसमें होता क्या है, इसको समझे। लैंडस्लाइड जनरली ऐसे एरिया में होती है जहां पे पाई जाने वाली रॉक्स या मटेरियल्स जो है वो वेदर्ड हैं, अपक्षयित हैं,
और उन वेदर्ड मटेरियल्स को जो क्या कर रहा है, प्रिसिपिटेशन रेन फॉलिंग हो रही है, वो लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर दे रहा है। लुब्रिकेंट मतलब कि एक चिकना सतह बना दे रहा है उसका, ताकि वो स्लिप कर पाए, ठीक है ना। तो वो लुब्रिकेंट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और अंडर ग्रेविटी ये क्या करता है भाई, पूरा का पूरा एरिया वो नीचे की ओर खिसक जाता है। दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। इमेज इसकी आप देख सकते हैं, दिस इज लैंडस्लाइड। ये देख रहे हैं पूरा ये वाला एरिया आपका नीचे खिसक गया, ठीक है। तो ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में जनरली होता रहता है, पूरी के पूरा एरिया ही चला जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी सीरियस कंडीशन रहती है। कई बार इसमें जो गांव आसपास घर होते हैं वो सब इसमें धंस जाते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसे ही उत्तराखंड में एक इवेंट हुआ था जिसमें ये पूरा का पूरा एरिया जो था ऐसे पहाड़ नीचे चला गया, ठीक है ना। उसमें कई लोग मारे गए, छोटे छोटे गांव थे वो दब जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग लैंड स्लाइड, ओके। यानी ये जो लैंड है नीचे स्लाइड कर जा रहा है, ठीक है। तो ये जनरली ऐसे समय में होता है जब इस वेदर्ड मटेरियल को, ये जो पूरा अपक्षयित पदार्थ है, इसको ल्यूब्रिकेंट मिल जाता है और फिसलने के लिए ये इजी हो जाता है। और ग्रेविटी के अंदर इंफ्लुएंस में आके क्या होता है भाई, ये नीचे की ओर खिसक जाता है पूरा का पूरा एरिया। दैट इज कॉल्ड लैंड स्लाइड, ओके। बट अगर हम बात करें जो दूसरा टर्म था, वेट अ सेक, जो हमारा दूसरा टर्म था कौन सा, लैंडफॉल। ये क्या है इसको समझे। लैंडफॉल ये एसोसिएटेड है एक ऐसे इवेंट से जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरली साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, ठीक है। जब चक्रवात इन एरियाज में डेवलप होता है, ठीक है, तो वो कहां होता है, सबसे चक्रवात के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ओके। तो साइक्लोन जो है वो हमारे ओशियनिक सरफेस पे डेवलप होता है, क्लियर है वो क्यों, वो हम उन वीडियोज में देखेंगे। तो वहां पे डेवलप होता है और चूंकि अर्थ के रोटेशन, फेरल लॉ, इन सब गतिविधियों के इंफ्लुएंस में आके उसकी डायरेक्शन किधर होती है भाई, इस तरफ। तो जब वो इधर मूव करता है तो जैसे ही वो चक्रवात यहां, अभी तो ओशियन सरफेस पे, जैसे ही वो लैंड पे पहुंचता है, ठीक है ना, यानी ओशियन से जैसे ही कोस्टल रीजन में लैंड पे वो टकराता है, पहुंचता है, और वहां पे काफी हैवी इंटेंसिटी में, तीव्रता में, अधिक तीव्रता में, कम समय के लिए बहुत तेजी से बारिश होती है, ठीक है ना। विंड स्पीड काफी तेज होती है, ओके। एक लो इंटेंस लो प्रेशर एरिया कहां से, ओशियन सरफेस से वो लैंड सरफेस पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से तेजी से रोटेट करती हुई हवाएं उसके चारों ओर घूमने लगती हैं, ओके। बीच में आई वॉल होता है उस साइक्लोन का, और उसके सराउंडिंग में वेदर इवेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है, ठीक है। उसमें बारिश जो होती है बहुत तेज और विंड स्पीड भी काफी तेज होती है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से आपको नजर आती है, ठीक है। ये कोस्टल एरिया का एक दृश्य है जिसमें देख रहे होंगे आप लोग, ये आगे पूरा ओशियन, और यहां पे विंड स्पीड जो होती है वो एक खतरनाक लेवल पे रहती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस क्या होती है कि उस एरिया में क्या करती है, काफी कम समय में बहुत तीव्रता से बारिश करती है, जिसकी वजह से फ्लडिंग वैसी कंडीशन बन जाती है, ठीक है। इससे जो मछुआरे होते हैं, आसपास रहने वाले इलाके हैं, उन सबको काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में आईएमडी वगैरह अलर्ट जारी करती है, फिर रेड अलर्ट टाइप का, कि भाई वहां पर ऐसी कंडीशन में आप लोग ओशियन या महासागरों की तरफ ना बढ़े, ठीक है, ओके। तो ये है आपका लैंडफॉल। इसमें क्या होता है कि जो साइक्लोन है वो किससे टकराया, लैंड से टकराया, और वहां पे उसकी वजह से काफी अधिक बारिश हुई, ठीक है। फिर जैसे जैसे अंदर लैंड की तरफ मूव करता जाता है वो वीक होता जाता है, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट किससे टूट गया है, वाटर से टूट गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वो वीक हो जाता है एंड देन समाप्त होता है। तो ये था आपका भाई लैंडफॉल एंड लैंडस्लाइड में बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है, ओके। तो हमने आज के वीडियो में ये कलर कोड सिस्टम को देखा, वेदर इवेंट्स जो थे उनके बेसिस पे इसको इशू किया जाता है, ठीक है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होंगी, ठीक है ना, ओके। तो चलिए लगे रहिए फिर, धन्यवाद।